नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी का। राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी का रिश्ता रिश्ता ऐसा कि जब भी राजेंद्र कुमार मीना कुमारी से मिलते तो उन्हें मोहब्बत से मेम साहब कहते थे। मेम साहब मीना कुमारी। राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी का रिश्ता हिंदी सिनेमा की उन खूबसूरत दोस्तियों में गिना जाता है जिसमें सम्मान, अपनापन और पेशेवर विश्वास सबसे बड़ी नींव थे। फिल्मी दुनिया में अक्सर कलाकारों के रिश्तों को प्रेम कहानियों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी का संबंध इससे बिल्कुल अलग था। दोनों एक दूसरे के अभिनय के प्रशंसक थे और निजी जीवन में भी गहरा सम्मान रखते थे। राजेंद्र कुमार हमेशा मीना कुमारी को प्यार से और आदर से मेम साहब कहकर बुलाते थे। कई इंटरव्यूज में उन्होंने स्वीकार किया कि मीना कुमारी सिर्फ महान अभिनेत्री नहीं, बल्कि बेहद संवेदनशील, सहयोगी और स्नेही इंसान भी थीं। दूसरी ओर मीना कुमारी ने भी एक रेडियो इंटरव्यू में कहा था कि राजेंद्र कुमार जितने अच्छे कलाकार हैं, उससे भी बढ़कर वो अच्छे इंसान हैं और ये पारस्परिक सम्मान उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी पहचान बना था। 1960 का दशक दोनों कलाकारों के करियर का स्वर्णिम दौर था। मीना कुमारी अभिनय की ट्रेजेडी क्वीन बन चुकी थीं, जबकि राजेंद्र कुमार लगातार हिट फिल्मों के कारण जुबली कुमार कहलाने लगे थे। दोनों जब भी किसी फिल्म में साथ आते, सेट का माहौल बहुत आत्मीय हो जाता। राजेंद्र कुमार बताते थे कि मीना कुमारी कभी नए कलाकारों या टेक्नीशियंस के साथ दूरी नहीं बनाती थीं। वो पूरी यूनिट को परिवार की तरह मानती थीं और अगर कोई कलाकार डायलॉग को लेकर उलझन में होता तो मीना कुमारी धैर्य के साथ उसकी मदद करती। राजेंद्र कुमार कहते थे कि उन्होंने मीना कुमारी से सिर्फ अभिनय ही नहीं, बल्कि सेट पर व्यवहार करना भी सीखा। दोनों ने कई उल्लेखनीय फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें दिल एक मंदिर, जो साल 1963 में आई, सबसे चर्चित फिल्म रही। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार ने एक ऐसे डॉक्टर का किरदार निभाया जिसे अपने ही प्रतिद्वंदी और अपनी पत्नी के पूर्व प्रेमी का ऑपरेशन करना होता है। मीना कुमारी उनकी पत्नी बनी थी, जबकि राजकुमार तीसरे प्रमुख किरदार में थे। फिल्म की भावनात्मक कहानी में तीनों कलाकारों का अभिनय इतना प्रभावशाली था कि ये अपने समय की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में शामिल हुई। शूटिंग के दौरान कई कठिन इमोशनल सीन भी थे। राजेंद्र कुमार बाद में याद करते हैं एक इंटरव्यू में कि कैमरा बंद होने के बाद भी मीना कुमारी कुछ देर तक अपने किरदार के भाव से बाहर नहीं निकल पाती थीं। अभिनय उनके लिए सिर्फ पेशा नहीं था, बल्कि एक साधना थी। एक और महत्वपूर्ण फिल्म है काजल, जो साल 1965 में आई, जिसमें मीना कुमारी के बेजोड़ अभिनय की खूब तारीफ हुई थी। और ये वो फिल्म है। इसके अलावा पाकीज़ा भी एक फिल्म थी। मीना कुमारी की ढेरों ऐसी फिल्में हैं जो उनके बेजोड़ अभिनय की कहानी कहती है। लेकिन राजेंद्र कुमार के साथ जब मीना कुमारी की जोड़ी पर्दे पर आती तो लोगों को बहुत अच्छा लगता, क्योंकि दोनों का अभिनय इतना संयमित होता था। राजेंद्र कुमार ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि मीना कुमारी जैसी अभिनेत्री हिंदी सिनेमा में दोबारा होना बहुत कठिन है। उनके अनुसार मीना की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो डायलॉग नहीं बोलती थीं, बल्कि उन्हें जीती थीं। कैमरे के सामने उनकी आंखें ही आधा अभिनय कर देती थीं। उन्होंने ये भी कहा कि मीना कुमारी कभी स्टार होने का अहंकार नहीं दिखाती थीं। वो उस समय की पाबंद थी और पूरी तैयारी के साथ सेट पर पहुंचती। मीना कुमारी भी राजेंद्र कुमार के बारे में बहुत सम्मान से बात करती हैं। उन्होंने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा था कि राजेंद्र कुमार बहुत अनुशासित कलाकार हैं और वो अपने सह कलाकारों का सम्मान करते हैं और सेट पर कभी किसी को असहज महसूस नहीं कराते। मीना कुमारी के अनुसार राजेंद्र कुमार की सबसे बड़ी खूबी उनका धैर्य था और यही वजह थी कि उनके साथ काम करना हमेशा बहुत सुखद अनुभव देता है। फिल्मों की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच हल्के फुल्के मजाक भी चलते। कहा जाता है कि अगर किसी भावुक सीन की शूटिंग के बाद माहौल बहुत गंभीर हो जाता तो राजेंद्र कुमार कोई हल्का मजाक करके पूरी यूनिट का तनाव कम कर देते।
मीना कुमारी उनकी इस आदत की सराहना करती क्योंकि लगातार गंभीर सीन्स की शूटिंग कलाकारों पर मानसिक दबाव डालती थी। मीना कुमारी का निजी जीवन जितना कठिन होता गया उतना ही उनके करीबी मित्र उनकी चिंता करने लगे। राजेंद्र कुमार भी उन लोगों में शामिल थे जो चाहते थे कि मीना अपनी सेहत का ध्यान रखें। हालांकि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से उनके निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं की। वो हमेशा उनकी प्रतिभा और इंसानियत की ही बात करते थे और उनकी दोस्ती की एक गरिमा भी थी। 1972 में जब मीना कुमारी का निधन हुआ तो पूरा फिल्म उद्योग शोक में डूब गया। राजेंद्र कुमार ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और कहा कि भारतीय सिनेमा ने अपनी सबसे संवेदनशील कलाकार को खो दिया है। बाद के वर्षों में जब उनसे मीना कुमारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमेशा उन्हें मेम साहब कहकर ही याद किया। 1980 के एक रेडियो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मीना कुमारी जैसी कलाकार और इंसान बहुत कम पैदा होते हैं। उनके अनुसार वो जितनी महान अभिनेत्री थीं उतनी ही महान इंसान भी थीं। आज जब हिंदी सिनेमा के गोल्डन पीरियड की चर्चा होती है तो राजेंद्र कुमार और मीना कुमारी की दोस्ती, सम्मान और आत्मीयता का सुंदर उदाहरण मानी जाती है। दोनों ने कभी अपने रिश्ते को सुर्खियों का विषय नहीं बनाया। उनके बीच विश्वास, सहयोग और एक दूसरे की प्रतिभा के प्रति गहरा सम्मान था। शायद यही कारण था कि दशकों बाद भी उनके इंटरव्यूज, उनकी यादें और साथ की गई फिल्में ये साबित करती हैं कि सच्ची दोस्ती सिर्फ पर्दे पर नहीं होती बल्कि पर्दे के पीछे भी चलती है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।